अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज 5 साल की बच्ची का बहुत ही स्टाइलिश सा फ्रॉक का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने नीचे वाला बॉटम के पीस अलग कर लेने हैं, जिसमें हमने चुन्नी डालनी है। तो ऊपर वाला योक का पीस आपने अलग कर लेना है। अलग करने के बाद आपने जो योक की चौड़ाई लेनी है, लंबाई जितनी आप लेते हो उतनी ही लेनी है, उसमें कमी बेशी नहीं करनी। और जो चौड़ाई लेनी है ये आपने ज़्यादा कर लेनी है। जैसे कि मुझे चेस्ट का साइज चाहिए था 13, तो ये मैंने 14.5 तक रखा है, क्योंकि यहाँ से हमने कट करना है और वो सिलाई में आएगा। इसी तरह तीरा था जी 10 इंच था, तो मैंने 12 से थोड़ा ज़्यादा रखा है, यानी 1 से सवा इंच आपने इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा ले लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ से निशान लगा लेना है 4.25 का, और इधर से भी 4.25 का निशान लगाते हुए आपने सेंटर फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह कटिंग कर लेना है सेंटर में से। और फ्रंट शोल्डर की कटिंग हम बाद में करेंगे, तीरे की हल्की सी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद आगे जी फ्रंट नेक की कटिंग। उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक निशान लगाया है जी 2.25 इंच का। यहाँ से यहाँ तक हमने निशान लगाया 2.25 इंच का, और इधर से भी 2.25 इंच का निशान लगा लेना है। 2.25 इंच का निशान लगाते हुए आपने इसको गुलाई की शेप दे देनी है। फ्रंट साइड पे मैं कट रखूंगी, और ऊपर हम लटकन बनाएंगे इसकी रेम मगजी के साथ ही। तो उसकी वीडियो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ से 1 इंच का आपने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो अगर डिटेल के साथ आपने इसकी वीडियो देखनी है तो आप मेरी पुरानी पिछली वीडियो में जाके वहाँ से इसकी नेक की कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं। तो इसके बाद आपने यहाँ से 2.5 से 3 इंच तक आपने एक निशान लगा लेना है। 2.5 इंच पे मैं एक निशान लगा लूँगी, और ऊपर से लेके यहाँ तक आपने मेजर कर लेना है ये कितना बनता है। ये 8 इंच बन रहा है, तो 8 इंच की हम अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। ये डबल है कपड़ा, इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए 8 इंच तक आपने इसको फोल्ड कर लेना है यहाँ से। और इस पीस को मैं अलग कर लूँगी, और 8 इंची मैं इस साइड से लूँगी। अब इस पीस को, चौरस से पीस को मैं कटिंग कर, देखिए अब ये 4 फोल्ड हो गया, यानी कि 4 तहें हैं। ये देखें ऐसे था, इसको ऐसे किया, ये है हमारा कोना। इसको इस तरह उठाएंगे इस तरफ, ये रेव वाली साइड, इसको ऐसे। यूँ रखने के बाद आपने यहाँ से यहाँ तक 8 इंच पे इस तरह मार्क कर लेना है एक, और 8 इंच पे ही हमने इस तरह मार्क कर लेना है। अब इसको सीधा कट कर लेंगे। यहाँ से हल्की सी ये नीट कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए जी, कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे फ्रिल के लिए। तो फ्रिल मैं इसकी 2 इंच तैयार करूँगी। अगर कन्नी हो तो साइड से आपने कन्नी को उतार देना है, और उसके बाद आपने 2 इंच पे निशान लगा के तो इसको कटिंग कर लेना है। ये हम 2 इंच की इस पर फ्रिल तैयार करेंगे। अगर आपने इससे चौड़ी फ्रिल लगानी है तो आप 2.5 से 3 इंच तक की इसकी फ्रिल तैयार कर सकते हैं। योक का ये सेंटर वाले हिस्सों को मैंने जोड़ के तो इसका नेक तैयार कर लिया। अब ये साइड वाले हैं, इनको भी इसी तरह मैं, एक इस साइड पे आएगा एक इस साइड पे, इनको भी इस तरह आपस में जोड़ लेंगे तीरे वाली जगह से। दोनों साइडों वाले हिस्से तरीके से हमने इनको जोड़, जो 2 इंच का चौड़ाई में मैंने फैब्रिक कटिंग किया था, इसकी फ्रिल बनाएंगे। इसकी एक साइड आपने बारीक सी फोल्ड कर लेनी है। यहाँ आप पिको करवा लें, लेकिन फोल्ड हुई भी अच्छी लगती है इस तरह। साइड पे सिलाई लग गई। अब हमने टांके को कर लेना है फुल। फुल टांका करते हुए तो सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरह सिलाई लगा लेंगे। फुल टांका कर लेना है। ये जो हमने अम्ब्रेला सा कटिंग किया था रेप,
इस वाले हिस्से को ले लेना है और इस तरह फ्रिल को रखते जाएंगे और फ्रिल को इसके साथ अटैच कर देंगे। इस तरह अगर आप चाहें तो इस चुनों को और गहरा भी कर सकते हैं, यानी ज़्यादा चुने भी कर लें। मैं इस तरह इसके ऊपर सिलाई लगा, जहाँ फ्रिल ख़त्म होगी यहाँ पे आपने इस तरह फ्रिल को फोल्ड कर देना है और जहाँ से शुरू होगी उसे भी आपने इसी तरह वो कर लेना है ताकि इसका ये इस तरह किनारा बन जाए, इस तरीके से। अब मैं ये लैस लूँगी और इस लैस को इस तरह, ये जो फ्रिल की सिलाई है इस सिलाई के ऊपर इस तरह रखते हुए इसको इसके ऊपर लगा दूँगी। इस तरह मैंने फ्रिल को तैयार कर लिया। उसके बाद हम फ्रंट साइड लेंगे, ये देखें इस तरह, ये कट है, ये सेंटर का कट है, इसको इसके साथ मिलाएंगे इस तरह। जो शोल्डर वाला हिस्सा है इसको इधर रखेंगे इस तरह, यानी कि सेंटर में फ्रिल वाला हिस्सा है। और इसको मैं अब इस तरह सेट करते हुए यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। जिस तरीके से आ जाएगा सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पे भी लगा लूँगी। और यहाँ पे ये जो सिलाई है इस सिलाई पे मैं इस तरह ये वाली लैस अटैच करूँगी। अटैच करने के बाद अब ये जो शोल्डर है साइड से अरे मगजी लेंगे इस तरह, सीधी साइड मगजी की रखेंगे, सीधी साइड ही शोल्डर की रखेंगे। और मगजी को हल्का हल्का सा नीचे से आपने जो रेप कपड़ा है उसको खींचना है। के बाद इस तरह यहाँ से यूँ इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे जहाँ हमने पहले सिलाई लगाई थी। इस तरह फोल्ड करेंगे और उसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस वाले हिस्से को बॉटम को पेटी के साथ अटैच कर लेंगे। ये है जी बैक साइड फ्रॉक की, फ्रॉक हो चुकी है रेडी। और ये लेसिस मेरे पास बची हुई पड़ी थी तो मैंने इनका यूज कुछ इस तरीके से कर लिया क्योंकि ये किनारे पे अच्छी नहीं लगनी थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा गैप देते हुए यूज किया है इसको। और अब फ्रंट की जी फ्रंट साइड, नेक, और ये देखें जी बॉटम। और ये पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगेगा, कुछ इस तरह इसकी लुक आएगी। वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।